ओम शांति। सुनते हैं आज 2 अगस्त 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, जो तुम बच्चे चैलेंज करते हो वो आखिर संपन्न कब होगी, और 100% सिद्धि स्वरूप आत्मा की निशानी क्या है। साथ साथ बाबा ने स्पष्ट किया पावरफुल स्टेज की क्या क्वालिफिकेशन है और सृष्टि का परिवर्तन कब ला सकेंगे। एडवांस पार्टी का कार्य इस वक्त क्या चल रहा है। बड़ा सुंदर बाबा ने एडवांस पार्टी का रहस्य इस मुरली में स्पष्ट किया। तो अब सुनते हैं 2 अगस्त 72 के अव्यक्त महावाक्य, हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो, क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करते हैं पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ तो है विधि से सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो। अब सुनिए, जो भी संकल्प करते हो अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उसकी रिजल्ट क्या निकलेगी, सिद्धि। तो हर संकल्प व कर्म अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर सिद्धि नहीं है तो विधि पूर्वक भी नहीं है। तो जो चैलेंज की है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चैलेंज करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा, उसका फाउंडेशन क्या है। आप लोग ही तो फाउंडेशन हो ना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए तब फिर उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार हो जाए। तो जिन्हों को राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपना अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होगा। सिद्धि स्वरूप बने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। यह है 100% सिद्धि स्वरूप आत्मा की निशानी। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त, यह चेकिंग चाहिए। कौन सी चेकिंग, बड़े ध्यान से सुनना। कौन सी विधि में कमी रह जाती है जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। कौन सी विधि है जहां मैं चूका हुआ हूं जिस कारण सिद्धि नहीं हो रही। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि ना प्राप्त होने का मुख्य कारण यह है जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। लव और ला दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी है, लेकिन तीनों रीति से भी करनी है। अर्थात अब सुनिए तीनों रीति कौन सी हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रीति से और एक ही समय और तीनों रूप से करनी है। रूप बताए नॉलेजफुल, पावरफुल एंड लवफुल, और रीति मनसा वाचा कर्मणा। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो, और पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे, और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा सर्विस अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करे कि यह कोई अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गया हो। वह चलन ही ऐसी हो जिससे वह फील करे यह मेरी असली फैमिली है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो,
और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा, अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी क्या? एक ही समय तीनों रीति और तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। जब वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह कम हो जाती है, और जब रमणीक एक्टिविटी से किसको संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए ना वह नहीं होती है। तो एक ही समय तीनों अगर इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। फिर सिद्धि आप देखो कैसे मिलती है। हाँ, जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उन्होंने भी नॉलेज ज़्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है। सुनिए रिजल्ट। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। कब हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं वे उनके ऊपर बलिहार जावेंगे। यह है पावरफुल आत्मा के निशाने, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जावेंगी क्या? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जावेंगे। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ। लेकिन कंप्लीट, बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन कंप्लीट तब होंगे जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। सब्जेक्ट्स को तो जानते हो, सब्जेक्ट्स को बुद्धि में धारण किया है व नहीं, उसकी परख क्या है। जैसे जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा और थोड़े टाइम में सफलता मिलेगी, सफलता जास्ती मिलेगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। कम खर्च वाला नशीन संकल्प वही उत्पन्न होगा जिससे सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई ही पड़ी है। इसको ही कहते हैं सिद्धि स्वरूप। जैसे ज्ञान के सब्जेक्ट हैं तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है, लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रेस्पेक्ट भी इतना मिलेगा, चाहे दैवी परिवार से चाहे अन्य आत्माओं से। वैसे योग की भी सब्जेक्ट है, उससे क्या ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए? वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनको पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि ये होने वाला है। तो पहले से ही मालूम होने के कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। ऐसे ही योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज खत्म होता है। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघन नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो ना, वह भी विघन रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। फिर बाबा एक एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट बता रहा है। दिव्य गुणों की वह सर्विस की सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति यह है जो नज़दीक संपर्क में और संबंध में आने चाहिए। नज़दीक संपर्क संबंध में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर, परफेक्ट। इफेक्ट से परे हैं तो परफेक्ट है, चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसके भी वाइब्रेशन व वायुमंडल सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे। तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट हैं। वो है परफेक्ट, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा यही श्रेष्ठता है। बाबा ने सबसे बड़ी कौन सी श्रेष्ठता है वो भी बाबा बता रहे। सदैव यह स्मृति रहे क्या
कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त हैं उनके संकल्प में समर्थी नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। ठीक है ना, तो उनको समीप लाने का ये तरीका है। तो फिर विशेष बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जितना जितना तुम तब समीप ला पाएंगे। फिर बाबा ने कहा उन पंडितों आदि के बोलने में भी पावर होती है। होती है ना, बाबा ने कहा। तो 1 सेकंड में खुशी दिला देते, 1 सेकंड में रुला देते, तब कहते इनका भाषण तो बड़ा इफेक्ट करने वाला है। तो इसलिए इसी तरह बच्चों को भी क्या करना है, 1 सेकंड के लिए भी अगर उनको अनुभव हो जाता तो अनुभव को वे कब छोड़ नहीं सकते, आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में लाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वैराग्य वृत्ति के अनुभव में लाओ। वे फील करें सचमुच ये सृष्टि तो अब जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है। तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। एडवांस पार्टी का कार्य क्या चल रहा है, आप लोगों के लिए सारी फील्ड तैयार करेंगे। उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वे निमित्त बनेंगे। देखो बाबा ने आज क्लियर कर दिया एडवांस पार्टी का क्या रोल है। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, ऐसी पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वे भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने के लिए रुके हुए हैं। उनका कार्य ही आपके कनेक्शन से चलना है। सारे कार्य का आधार विशेष आत्माओं के ऊपर है। आजकल लेक्चर में आपका कंपटीशन करें तो इसमें कहीं और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार लेंगे। मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो एकदम चुप हो जाएंगे। तो लेक्चर से फिर प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो जाएगा, तब वह लेक्चर देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो नैनों से दिखाई दें कि यह जो बोलते हैं प्रैक्टिकल है, ये अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सुन सुन कर तो सभी थक गए हैं। अभी ऑनलाइन भी सुन सुन के लोग थक गए हैं, क्लासें ज़्यादा ही। प्रैक्टिकल बहुत सुना है, अनेक सुनाने वाले होने कारण सुनने से भी सभी थके हुए हैं। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, इसलिए एक बाबा की वाणी सुनो तो बहुत अच्छा, उससे शक्ति भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं ना, सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं, कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना, अपने को आत्मा समझो ना कि शरीर, तो ये शब्द बोलने में भी इतनी पावर चाहिए जो सुनने वाले को आपके शब्दों की पावर, उनको शब्दों की पावर का अनुभव बाबा ने कहा होना चाहिए। शब्दों की पावर से अनुभव हो। 1 सेकंड के लिए भी अगर उनको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वे कब छोड़ नहीं सकते। आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते करते विशेष वो करते हो, तो उसी तरीके अनुभव कराने की सेवा विशेष करनी है। तो बाबा ने कहा तो निराली बात होनी चाहिए। समझो गीता के भगवान की पॉइंट्स लेते हैं
तो उनको बाप क्या चीज़ है, हम आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं, ये अनुभव कराओ। तो फिर क्या होगा, जब अनुभव करेंगे तो गीता का भगवान सिद्ध हो ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली। बाबा ने कितना सुंदर बताया, प्रैक्टिकल। हाँ, सिद्धि स्वरूप बनना है। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए बाबा ने एडवांस पार्टी का भी बताया, लेकिन हाँ, कट्ठा मनसा वाचा कर्मणा और नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, तीनों कट्ठा होना चाहिए, फिर सिद्धि मिलेगी। ओम शांति।